हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में 60 प्रश्न 60 प्रश्न होते हैं और ये जो 60 प्रश्न होते हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। वो टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक जो हैं वो हैं विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध और विशेषण विशेष्य। ये 6 टॉपिक हैं जिनसे ये 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जो टाइमिंग है वो है 1 घंटे। तो हम यहाँ पे 15 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। उद्धत का विलोम है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? तो उद्धत का विलोम हो जाएगा विनीत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पे कृपण का जो दाता दिया हुआ है यह सही विलोम युग्म है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि गलत है? तो यहाँ पे अनुचर का जो परिचय दिया हुआ है यह गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो जागृत का जो शयनित दिया हुआ है यह यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी धूर्त का चालाक बिल्कुल सही है। छली का निश्चल ये भी सही है और अमावस्या का पूर्णिमा ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वह है ऑप्शन डी और यही पूछा भी गया है प्रश्न में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्सिड का विपरीतार्थक शब्द होगा। मर्सिड का विपरीतार्थक शब्द जो होगा यह हो जाएगा रुक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क का विलोम है। वयस्क का विलोम क्या होगा? तो वयस्क का विलोम हो जाएगा वयस्क का विलोम होगा अल्पवयस्क। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिपन्न शब्द का विलोम है। प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतिपन्न का विलोम हो जाएगा प्रच्छन्न। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक विलोम युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा पूर्ण का जो संपूर्ण दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूर्ण और संपूर्ण दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द गृहीत किसका विलोम है? शब्द गृहीत किसका विलोम है? तो अर्पित का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? तो टीका का जो पर्याय होता है यह होता है व्याख्या। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो पत्नी के पर्यायवाची जो होगा यह हो जाएगा भार्या और प्राण प्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुतासन। हुतासन का पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? तो हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण जो है यह बलराम का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नखायुध चित्रक शार्दूल किसका पर्यायवाची है? तो यह सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभुत किसका पर्यायवाची है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, यानी कि सभी का पर्यायवाची है। बहुत का भी है, पर्याप्त का भी है और प्रचुर का भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र का पर्यायवाची है। मित्र किसका पर्यायवाची है? तो मित्र जो है यह वैश्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? राजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो भूप, नृप, नृप, भूप, महीप ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी भूप जो है यह राजा का पर्यायवाची है। सरबरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो सौदामिनी का पर्यायवाची होगा क्षण प्रभा।
सौदामिनी और क्षण प्रभा जो है यह विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन पर्याय युग्म सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो बाजी का जो बिरध दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इंद्र का बिड़ौजा बिल्कुल सही है, सूर्य का दिनकर भी सही है और यामिनी का रात्रि भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि की पहचान कीजिए। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। ऑप्शन सी में यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि अच्छी लगती है नहीं होगा, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनुगृहीत जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि उज्ज्वल जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, उज्ज्वल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी सारे जो ऑप्शन है उसमें जो शब्द हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन ऐसा है जो कि यहाँ पे अशुद्ध है? तो मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है और बाकी तीनों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे ऐसा है जो कि शुद्ध दिया हुआ है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य है कौन सा है? तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हितेच्छु जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? किस एक की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे स्वावलंबन की वर्तनी अशुद्ध है। स्वावलंबन जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, स्वावलंबन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो है यह सही रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो इसको कहते हैं कर्णपाली, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए एक शब्द है, तो इसे कहते हैं हौदा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हौदा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है प्रवर्जित, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसके लिए होगा अभिप्सा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पैर से लेकर सिर तक, तो इसके लिए एक शब्द होगा अपाद मस्तक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द। वह कन्या जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं का जो कोण होता है यह वायव्य कहलाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडज शब्द हेतु वाक्यांश उचित वाक्यांश है पिंडज, तो जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो जारज बिल्कुल सही है। गोद दिया हुआ पुत्र दत्तक ये भी सही है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन ये भी सही है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित नहीं होता है, वह अंत्यज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा अध्यादेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो अंतर जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि विशेष से नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे विशेष से नहीं है। आरोह जो है यह विशेष से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माता के लिए सही विशेषण शब्द है। माता के लिए सही विशेषण शब्द हो जाएगा मातृका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो रसीला और भावुक जो है, रसीला और भावुक दोनों विशेषण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पे विशेष्य जो हो जाएगा वह है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष है, दूसरी तरफ विशेषण है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो योग का जो यौगिक लिखा है यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह जो है यह सार्वनामिक प्रकार का विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का जिसपे प्रयोग हुआ है वह कौन सा वाक्य है? तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, यह जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, विशेष्य पद कौन सा है? तो उमा जो है यह विशेष्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमी का तत्सम रूप होगा। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमी का तत्सम रूप अमृत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृपा जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव कौन सा है इसमें से? तो जामुन जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है यह होता है जम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कि यहाँ पे तत्सम है? तो पवन जो है यह तत्सम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो मोती जो है यह तत्सम नहीं है। मोती का जो तत्सम होता है वह होता है मौक्तिक, मौक्तिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सही युग्म नहीं है? कौन सा इसमें से सही युग्म नहीं है? तो संडसी का जो संडस दिया हुआ है यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है? तो लौंग का जो लवण दिया हुआ है यह सही नहीं है। लौंग का जो होगा वह हो जाएगा लवंग। लवंग, लौंग का तत्सम होता है लवंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो जागरण जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जात्यभिमान जात्यभिज्ञान निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो यह है पहचान का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो खंभा का जो खाद दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। खंभा का हो जाएगा स्तंभ, खंभा का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा स्तंभ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी जौ का यव बिल्कुल सही है, थोड़ा का स्तोक ये भी सही है, और बेन का जो तत्सम होता है या बेणु होता है ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहे 60 प्रश्न। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे कुछ बेहतर करने के लिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।